So hello everyone and welcome back to my channel. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे ही होंगे। सॉरी ये वीडियो लेट आई है, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं कठपुतलियाँ और आज हमारे चैनल को हो गए पूरे 1 साल। उसी के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। तो आज मैं आपको वो स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसका पार्ट 2 आना बाकी था। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। तो जैसे कि आपको पता है कि 6th क्लास में जो ये सुप्रिया है 11-12 साल की, इसके मन में बैठ गया कि ऐसे कैसे थर्ड आ गए। थर्ड इतना अच्छा डांस बताओगे तो थर्ड आई है ऐसे। तो अब मैंने मन में ठान ली कि नहीं, अब तो अच्छा करना ही है और अगले साल तो हम फर्स्ट आ ही जाएंगे, देख लेना। तो अब मैं आ गई थी 7th में और 7th में हमें ट्राइबल डांस परफॉर्म करना था और चारों हाउसेस को अलग अलग ट्राइब्स के नाम दिए गए थे। तो जैसे कि सबको पता है कि 7th क्लास का और 11th-12th क्लास का कोई कंपेयर ही नहीं होता है। तो एज़ यूजुअल जो 11th-12th क्लास वाले सीनियर्स ने हमें करने के लिए कहा, हमने वही करा और उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। उस टाइम जो हमारी स्पोर्ट्स कैप्टन थी वो 11th क्लास में थी, तो उन्होंने बोला कि मैं भी डांस में पार्ट लूँगी, लेकिन मैं सबसे फर्स्ट पे खड़ी रहूँगी। अब वो जो बच्चे होते हैं ना, जो बहुत विशाल से होते हैं, वो अगर किसी के आगे खड़े हो जाए तो पूरी लाइन पीछे ना दिखे, उनमें से वो एक थी। और इसी कारणवश 7th में भी ना हमारा हाउस फर्स्ट आया, ना सेकंड आया, ना थर्ड आया और हार गया। और सिर्फ इस साल नहीं, यही होता रहा हमारे साथ 8th में, 9th में, 10th में, 11th में। मतलब लोगों के दिमाग में ये एक इमेज फॉर्म हो गई थी कि ठीक है, येलो हाउस है, छोड़ो हारना ही है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। एक येलो था ऐसा और एक ऑरेंज था, लेकिन ऑरेंज फिर भी मतलब कर लेता था, लेकिन येलो तो एकदम या तो थर्ड या तो लास्ट, या तो थर्ड या तो लास्ट। मेरे दुख और एग्रेशन का एक एक पॉइंट जैसे हर क्लास के साथ बढ़ते जा रहा था। फिर आई 12th क्लास। तो जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि सीनियर्स बड़ी इतराते हुए जूनियर्स को सिलेक्ट करते थे कि हाँ हाँ इधर आ जाओ, नहीं नहीं सॉरी बेटा तुम जाओ। वैसे ही मैंने करा। इतनी खुशी, मतलब इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई थी। तो मैं उनमें कुछ मेरे जूनियर्स को सिलेक्ट करा और फॉर्चुनेटली जो टीचर थी उन्होंने भी मुझे और एक और थी मेरे साथ, हम दोनों को बोला कि तुम लोग ग्रुप का डांस कंडक्ट करवाओगे। सो आई वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कि ओ माई गॉड, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है। सो इस बार हमें मराठी जो है मिला था टॉपिक और उस पर हमें पेट्रियाटिज़म दिखाना था। इसके साथ ब्लू को मिला था पंजाबी, ग्रीन को मिला था गुजराती और ऑरेंज को पता नहीं क्या मिला था। तो हमारे येलो हाउस के जो जूनियर्स थे उन्होंने बोला कि दीदी नहीं 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 ऐसा नहीं चलता, हमेशा पंजाबी ब्लू हाउस को ही मिलता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो उनको समझाया कि ठीक है मिलने दो, हमेशा से जीतता है ना, इस बार अपन जीत जाएंगे। तो जैसे आपने छिछोरी मूवी देखी होगी, उसमें उनको लूज़र का टैग उनके ऊपर से हटाना होता है, बस उसी तरह मुझे येलो हाउस पे से भी वो टैग हटाना था कि नहीं ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम लग गए अपनी पूरी मेहनत पे। सबसे पहले हमने गाने चूज़ करे और उन गानों का मिक्स करा, मतलब हमने 3 गाने लिए थे, उन तीनों को अच्छे से मर्ज करा। उसके बाद हमने सबको वो गाना सुनाया। धीरे धीरे 15 अगस्त पास आ रहा था और हम हमारी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे हुए थे। अब आया कॉस्ट्यूम सिलेक्शन का दिन। तो हमारी स्कूल में ऐसा होता था कि स्कूल के तरफ से एक कार प्रोवाइड होती थी और उसमें हम हमारे डांस टीचर के साथ बैठकर हर हाउस के 2 लोग कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करने स्कूल से बाहर जाते थे। मतलब बचपन से ही ऐसा लगता था कि वाह यार ये लोग स्कूल के बाहर जाते हैं, फिर ड्रेस लेके आते हैं, ऐसा करते हैं, ज्वेलरी लेके आते हैं। तो इस बार मौका मिला था मुझे। तो इस बार जब मैं गई तो इतनी सही फीलिंग आ रही थी, मतलब सीनियर, इम्पोर्टेंट, स्पेशल, ऐसे टाइप वाली फीलिंग कि देखो हम जा रहे हैं लेने ड्रेस वगैरह। तो उस दिन हम ड्रेस, प्रॉप्स, ज्वेलरी सब डिसाइड करके आ गए और हमें ये सब चीज़ें 14 अगस्त को मिलने वाली थी। इससे पहले गाइस मैं जब 10th में थी तब भी मैंने सोलो डांस में पार्टिसिपेट करा था, लेकिन यू नो एक जो ग्रुप डांस में मज़ा आता है कि हाँ सब लोग एक साथ चिढ़ाते कि ए रे तुम्हारा हाउस तो हार गया, वो एक सोलो डांस में नहीं आता है मज़ा। तो वापस आते हैं 12th क्लास पे और अब आता है हमारी स्टेज प्रैक्टिस का दिन। तो हमें
एक्चुअली तो 2-3 दिन स्टेज प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं, लेकिन उनमें भी हमें 2-3 बार की ही चांस मिलती है कि आप स्टेज पे जाके प्रैक्टिस कर सकते। तो उस दिन जो भी मतलब हमारा डांस देख रहा था, वो मेरे पास आ के कह रहे थे कि ब्रो, मतलब क्या, वी आर गेटिंग गूज बम्स। यहाँ तक कि जो हमारी वहाँ की कल्चरल सेक्रेटरी थी स्कूल में, उसने भी आके मुझे यही कहा कि यार क्या कोरियोग्राफ करा है तुम लोगों ने, मतलब सच में एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये सुन के भी ना एक पॉजिटिविटी आ गई कि यस, हम अपना गोल अचीव करने वाले हैं। तो अब आया 14 अगस्त, और 14 अगस्त वाले दिन हम में से 2 लोग वो ड्रेसेस जो मैं सिलेक्ट करके आई थी वो लेकर आए, वही टीचर्स की गाड़ी में जाकर, मतलब स्कूल की गाड़ी में टीचर के साथ जाकर लेके आना एंड ऑल। और फिर फुल डे प्रैक्टिस के बाद हमने वो ड्रेस सबको बांटी, ज्वेलरी बांटी, प्रॉप्स बांटे कि सब लोग याद से लेके आना वगैरह। सारे डिस्कशंस करने के बाद 14 अगस्त का दिन ख़त्म होता है, और वो दिन आ ही गया जिसका मैं इतने सालों से वेट कर रही थी, 15 अगस्त 2017। तो रात को तो जैसे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैं सुबह फटाफट एकदम ऐसा एक्साइटमेंट में उठ गई, और मम्मी ऐसे कि हाँ ये डांस वाला दिन होगा तो उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड ऑब्वियसली क्योंकि कॉस्ट्यूम घर से ही पहन के जाना होता था, तो हम एकदम, मतलब मैं मस्त से कॉस्ट्यूम पहन के रेडी। और क्योंकि उस दिन ऑब्वियसली ऑटो वाले भैया नहीं आते थे, तो पापा ने मुझे स्कूल ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमने सबका मेकअप करा, और अब वो टाइम आ गया था, मतलब ऐसे ऑडिटोरियम में भीड़ इकट्ठा होने लग गई, और हमको ऐसे धक 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 धक, और फिर हमें पता लगा कि हमारा परफॉर्मेंस 3rd या 2nd नंबर पे है। सो वी वर लाइक ओके, ईस्ट और वेस्ट, येलो हाउस इज़ द बेस्ट। तो लास्ट मोमेंट पे मैं जितने इंस्ट्रक्शंस दे सकती थी सब सारी जूनियर्स को मैंने दिए, और फिर हमारी बारी आई और हमने बहुत ही एकदम मतलब स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस दिया। मतलब हमारे हिसाब से हमने हमारा बेस्ट दिया था। अब पूरा डिसीजन जजेस के ऊपर था। तो आती है अब रिज़ल्ट की बारी। तो पहले फालतू का सस्पेंस क्रिएट करा गया, और उसके बाद द 3rd प्राइज़ गोज़ टू ब्लू हाउस। मतलब वैसे कि पहली बार ब्लू 3rd आया है, वो भी पंजाबी मिलने के बाद। एनीवेज, द 2nd प्राइज़ गोज़ टू ऑरेंज हाउस, एंड द 1st प्राइज़ गोज़ टू, तो जितनी भी ऑडियंस थी, मतलब ऑडिटोरियम में जितने भी बच्चे बैठे थे, दे वाज ऑल लाइक येलो हाउस। और हम ऐसे नाचते हुए एकदम स्टेज पे भागते हुए गए, शील्ड लिया, नहीं लाइक येलो हाउस, येलो हाउस। तो इसी के साथ गाइस स्टोरी ख़त्म होती है, और हमारी पेंटिंग भी। तो कैसी लगी गाइस आपको वीडियो? होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई हो तो लाइक द वीडियो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड शेयर ज़रूर कर देना। साथ ही साथ कमेंट करना ना भूले अपना फेवरेट पार्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।